Hi students, good evening. So this will be the third topic I guess that will be on the chain rule of differentiation. So differentiation में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? Differentiation में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था that differentiation is a way जिसके अंदर आप चीज़ों को break करते हो and then you start analyzing. डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट डे हम लोगों ने फॉर्मूलेज किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेकेंड डे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल किया जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शंस में लगता है। एंड सेकेंड डे के अंदर ही हम लोगों ने एक और रूल किया विच वाज द क्वेश्चन रूल जो डिवीजन के अंदर लगता है। आज जो हम रूल करने वाले हैं, यदि आपको ये रूल आ गया तो आई थिंक आपका पूरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके आगे आई डू नॉट नो कि और कुछ भी है क्या डिफरेंशिएशन के अंदर। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत फॉर्मूलेज और ऐड होते जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। इसको करने के पहले जो मैंने इसके पहले 2 दिन से जो आपको क्वेश्चंस देकर के रखे हुए थे, आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। यदि नहीं भी होंगे तो आप मुझे बता देना, सो दैट वी विल डिस्कस दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओवर हियर। ओके, नाउ let's start the rule number 1, that is known as the chain rule. Now what do you mean by the word chain rule over here? Now let's see. First part, chain rule का मतलब क्या होता है? chain rule का मतलब होता है जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन घुसा हुआ होगा। अब इसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको एक एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। सपोज कर लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, d by dx ऑफ sin 2x, d by dx of sin 2x। आप बोलोगे सर तो ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, यहाँ पर sin है और 2x है। हाँ, हमेशा ध्यान रखना that जब भी कभी आप d by dx ले रहे होते हो तो this d by dx will be of what? This d by dx will be of a function. Now function sin है। अब आप बोलोगे तो sin के साथ में 2x भी तो है। sin अकेला कुछ भी नहीं होता, साइन के साथ में एक डिग्री होना कंपलसरी होती है। सो इसका मतलब है इफ यू वांट टू रीड दिस फंक्शन यू नीड टू रीड दिस फंक्शन लाइक दिस, मतलब ये इसी का ही डिग्री है, तो ये पूरा एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है ही नहीं। आप बोलोगे नहीं समझ में आया सर, 2x तो है ना। 2x साइन का ही पार्ट है, साइन 2x के आगे यदि और कुछ होता तो मैं मान भी सकता था, लेकिन sin 2x साइन की ही डिग्री है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मान लो एक सेकंड के लिए कि ये वाला जो 2x है जो भी इसके अंदर घुसा हुआ है साइन के अंदर, उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया लेट u इज इक्वल्स टू 2x। अब बोलोगे u क्यों? आप कुछ भी मान लो, आप a भी मान सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ let u is equals to 2x. if u is equals to 2x तो ये फंक्शन चेंज कैसे हो जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा d by dx of what? that is यहां पर आ जाएगा sin u। तो सर अब क्या करेंगे? मतलब d by dx of sin u, बट सर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अब ये dx तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यहीं पर ही बस एक गेम चेंज हो जाता है। ध्यान रखना जब भी कभी आपने इसको sin u लिख दिया तो अब आपको d by dx नहीं, अब आपको d by du निकालना पड़ेगा। d by du का मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर ही जो फंक्शन है sin u है, और आपको मालूम है कि ये ऑपरेटर तो अपने मालिक को ही पहचानता है। यहाँ पर u आ गया तो अब इसको भी d by du के टर्म्स में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर सर इसका क्या होगा? इसको आप यहां पर लिख दोगे d by dx, और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज du by dx should be equals to 2 आ जाएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट u is equals to 2x माना, अब आप करोगे du by dx should be equals to, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन इज 1, सो आंसर आ जाएगा 2, करेक्ट। अब ये आ चुका है du by dx इक्वल्स टू 2, अब आपका यहाँ पर आंसर ये आ गया। sin u का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है? विच इज नोन एज cos u। cos u, अब बस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 cos u।
ओके इससे एक और सिंपल तरीका भी है विच इज जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, वो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। 2 cos u आपने लिखा, बट आपने तो अभी u को कुछ और माना था। क्या माना था? 2x। तो आप क्या लोगे? 2 cos 2x एंड दिस वुड बी योर आंसर। नाउ लेट्स, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है आपको। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द सेम क्वेश्चन इन अ मच मोर सिंपलर वे। मान लो मेरे पास में यही क्वेश्चन आता d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x, d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x। ओके अब मैं क्या करूंगा इस वाले पार्ट में? वेरी सिंपल, जब मुझे ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा तो मैं पहले करूंगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस। तो आप क्या लोगे? कॉस, ये जो डिग्री है इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको अभी हाथ मत लगाना, cos 2x ऐसे ही लिख दो, करेक्ट। अब क्या करोगे? डॉट d बाई डी एक्स। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सर अभी भी नहीं समझ में आया, इसका डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। सबसे पहले मैंने इस पूरे फंक्शन को मान लिया साइन x मान लिया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x, क्योंकि आपने 2x को x माना था। अब ये तो आपने माना था, आपके मानने से तो कुछ होता नहीं है, तो इन दैट केस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एंड में आंसर कितना आ जाएगा? विच विल बी cos 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2। क्यों? बिकॉज x का डिफरेंशिएशन इज 1, सो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। आई नो वो पहली बार में नहीं आता, बट नाउ लेट्स सी वंस अगेन, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। लेट्स रब दिस। लेट अस से सपोज मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। यहां पर मेरे पास में क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स, अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स। अब आता है सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले तो ये ढूंढो क्या ये दो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो अपन ने अभी 2 दिन में पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। क्या प्रोडक्ट रूल लग सकता है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा x कहाँ है? एक ही तो x है, प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा। क्वोशिएंट रूल लग सकता है यहाँ पर? नहीं, क्वोशिएंट रूल तो नहीं लग सकता। तो फिर एक ही रूल बचता है, कौन सा? चेन रूल। कैसे लगाओगे? वेरी सिंपल, लॉग एक्स है बट उसके ऊपर में रूट है। यदि आपके पास में एक स्क्वायर रूट की टर्म आई हुई है तो वेरी वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज टेक दिस पर्टिकुलर एंटायर टर्म एज x मान लो अपने दिमाग में। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट एक्स। सर अब इसका मतलब क्या हुआ? ढंग से देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यदि ये 1 बाई 2 रूट एक्स, गॉट इट? बट सर ये तो आ गया समझ में, फिर इसका log x का क्या होगा? अब आपको करना होगा जो आपने माना था, d बाई डी एक्स ऑफ log x, करेक्ट? d by dx of log x is 1 by x. So what is the final answer? It should be 1 by 2x root log x. That's all. सेम काम करना है डिफरेंशिएशन की तरह, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी डिग्री क्या है। अब डिग्री समझने के लिए पहले एक चीज देख लो, कुछ सिंपल सिंपल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फंक्शन इज लाइक दिस, लॉग। लॉग के आगे जब भी कुछ होगा वो डिग्री होती है। डिग्री
डिग्री, ऑल ऑफ दीज आर डिग्रीज बिकॉज ये सारे के सारे फंक्शन के अंदर हैं। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अब साइन एक्स का जो उल्टा भी होता है डिग्री, then comes degree, then comes degree again. Okay, now let's try and understand the part. अब वापस से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि अगेन चेन रूल पे आएंगे, and then we are going to move forward and then we are going to do some questions on product rule and chain rule also. Okay, so let's move. लेट्स से सपोज मेरे पास में एक क्वेश्चन आता है समथिंग लाइक दिस। मैंने ले लिया कोसेक 3x। पहचानने का तरीका वेरी वेरी सिंपल, चेन रूल को वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो ये फंक्शन था, ये फंक्शन जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था ये उसी में से ही आता है। पहले एक ब्रैकेट बना दो। अब आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है। कोसेक x मानो इसको, तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x क्या होता है? आंसर आएगा माइनस कोसेक x माइनस कोसेक x डॉट कॉट x माइनस कोसेक x डॉट कॉट x। करेक्ट, तो ये आ गया आपके पास में। अब आप करोगे सर ये तो इसका तो हो गया, व्हाट अबाउट 3x? 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? आप चाहो तो 3 को बाद में लगाओ, आप चाहो तो 3 को पहले लगाओ। तो इन अ वे द राइट वे शुड बी -3 dot this particular part. Did you understand this? Okay, let's move on to the next question now. Suppose कर लो अब की बार मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है log 7x। क्या ये फंक्शन उसमें आता था? Of course yes. डिग्री, अब क्या करोगे? d by dx of log 7x should be equals to, और ये बन जाएगा 1, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अब डॉट d बाई डी एक्स ऑफ द डिग्री। सो आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 7x डॉट 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आएगा 1 अपॉन x। That's so simple. Let's take one more example. d by dx of under root of e to the power 2x। ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है। अंडर रूट भी है, e to the power 2x भी है। यदि आप एकदम सिंपल मानो तो अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था। अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पूरे को मान लेना x, तो अंडर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा? इट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट x। x क्या हो चुका है? जो भी चीज समझ में नहीं है उसको x मान, 1 बाई 2 रूट x। अब क्या हो जाएगा? डॉट 1 बाई 2 रूट x, तो रूट x को क्या करोगे? 1 बाई 2 रूट x, ये तो हो गया इस रूट x का। अब लेकिन अंदर वाले फंक्शन का भी तो करना पड़ेगा, तो अब यहां पर लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने माना था x, गॉट इट? अब क्या करोगे? ये वाला फंक्शन तो सेम ही है, 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x डॉट d by dx of e to the power 2x। What do you think d by dx of e to the power 2x क्या होगा आपके हिसाब से? d by dx of e to the power 2x is going to be very very simple। इस फंक्शन को मान लेना e to the power x, got it? e to the power x को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इट विल बी e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power x ही होता है। ये रहा।
बट आपने तो बोला लेकिन सर यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर तो 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ e to the power 2x dot e to the power 2x dot d by dx of 2x will be 2। सो आंसर यहाँ पर 1 के जगह पर जानबूझ के मैं 2 डाल देता हूँ, मतलब 2 into 1 2, 2 से 2 कैंसिल। सो आंसर कितना आ चुका है? एंड दैट्स ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यदि नहीं आया तो प्लीज type in comments, no we did not understand, and I'll by the way repeat this question once again. Okay, now let's by the way rub this question and let's move on to the next question. Okay, now let's try and move on to the next question. अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ। यहां पर मैं ले लेता हूं 7 to the power 3x। अब पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला यूज करोगे a to the power x वाला, करेक्ट? फॉर्मूला इज a to the power x। a to the power x का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? फॉर्मूला होता है a to the power x log a। ये होता है a to the power x log a? नहीं, फॉर्मूला यही होता है आपके पास में 7 to the power 3x। ये तो ऐसे ही रहेगा log a, ये तो ये होगा, तो यहां पर कितना आएगा? log 7। ओके, बट द प्रॉब्लम, सर लेकिन यहां पर a to the power x होना चाहिए था। x की जगह पर क्या आ चुका है? 3x। यदि x की जगह पर 3x आ गया है तो व्हाट डू यू थिंक? वेरी सिंपल, डॉट d by dx ऑफ जो भी आपने सपोज किया था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 3x log 7 dot d by dx of 3x is 3। तो यहां पर आ चुका है ब्रैकेट डॉट 3 एंड दैट्स ऑल डन। एक एक करके डिफरेंशिएशन करना चालू करना है। अब देखते हैं वापस से एक और फंक्शन का। साइन 3x का डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल। सबसे पहले ब्रैकेट डिग्री पर, देन साइन x मान लो इसको, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब डॉट d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x। तो ये आ जाएगा cos 3x d by dx of 3x is 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो आंसर आएगा 3 cos 3x। Got it? Let's take one more question. d by dx of log root x। ओके, अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, d बाई डी एक्स ऑफ जो फॉर्मूले हमें सर ने सिखाए थे उसमें तो log x का फॉर्मूला था, तो आप इस पूरे रूट x में क्या मान लोगे? x मान लोगे। अब आप क्या करोगे? log x का फॉर्मूला होता है 1/x, लेकिन x तो रूट x है आपने माना है, तो 1/√x। अब आपने क्या चीज को सपोज किया है? व्हाट हैव यू सपोज टिल नाउ? यू हैव सपोज्ड रूट x, तो आप क्या लोगे? 1/√x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ, आपने क्या चीज सपोज किया था अपने मन से? रूट x, तो आप लोगे रूट x। What do you think will be the answer? It should be equals to 1/√x dot d by dx of root x is 1/2√x. What is the final answer then? 1/2√x into root x is x. And that's all is the answer. Let's move on to some other questions. The question will be now something like this.
द फर्स्ट क्वेश्चन इज d by dx of sin cube x. सर वेरी सिंपल सर 3 नहीं सर, लेकिन यहाँ तो 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो 3 ऊपर है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे हाईएस्ट अटेंशन ऑन टू दिस क्वेश्चन. क्या करोगे? आपने बोला साइन क्यूब एक्स, मैंने आपको कल भी बताया था साइन क्यूब एक्स का एक्चुअली मतलब होता है साइन एक्स का होल क्यूब. करेक्ट? इसका मतलब साइन एक्स का होल क्यूब. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? d by dx ऑफ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, दिस इज ओनली फॉर द पार्ट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. तो ये हो जाएगा साइन x का होल क्यूब. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब इसका इस पूरे के पूरे को मान लेना, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसकी हमें पावर भी आती है. एक ही फॉर्मूला है, x टू द पावर n का फॉर्मूला. तो क्या करोगे? साइन x का क्यूब 3 आगे आ जाता है, साइन x यहीं पर ही रहेगा. याद है पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाएगा, 3 minus 1 इट विल बी 2. गॉट इट? x टू द पावर क्यूब का फॉर्मूला याद करो. x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है. तो मैंने अभी भी यहां पर यही किया, 3 sin x और एक पावर कम होल स्क्वायर. बट यहां पर आपने क्या चीज सपोज किया था? आपने सपोज किया था लेट sin x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट. से आपने कुछ भी माना हुआ था उसको. करेक्ट? ये तो आपने अपने मन से लिया था कि मैंने ये x क्यूब मान लिया है, तो ये sin x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ sin x. अब क्या करोगे? इट इज गोइंग टू बी 3 sin square x, 3 sin square x, d by dx of sin x is dot cos x. That is that simple. Let's try and do some more questions now. d by dx of sin root x. d by dx of sin root x. अब क्या करोगे इसका? वेरी सिंपल, sin root x का तो हमें नहीं मालूम डिफरेंशिएशन, बट वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. तो sin x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? cos x. तो ये क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. What do you think the differentiation of cos x will be? cos root x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये तो ऑलरेडी आपका हो चुका. अब root x का डिफरेंशिएशन will be d by dx of root x. तो it is going to be cos root x dot d by dx will be 1 by 2 root x. So what do you think is the answer? Answer will be cos root x by 2 root x. And that's all. It's done. ये भी हो गया. Let's try to do the next one. देखते हैं उसमें क्या है. Now ये क्वेश्चन एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है. ओके, log sin 8x. सर इसके अंदर तो log भी है, sin भी है और 8x भी है. वेरी सिंपल, आप पहले ये सोचो पहला फंक्शन कौन सा है और आपको उसका फॉर्मूला कौन सा मालूम है. आपको log x का फॉर्मूला मालूम है, log x का फॉर्मूला. अब क्या करोगे? log x का फॉर्मूला क्या होता है? log x का फॉर्मूला होता है 1 upon x. 1 upon x.
ये भी हो गया। 1/x होने के बाद में ये तो आपने इसको x माना था, एक्चुअली में तो ये x नहीं था। अब क्या करोगे, d/dx ऑफ जो भी आपने सपोज किया था sin 8x। नाउ व्हाट, वेरी सिंपल, 1/sin 8x डॉट, अब sin 8x, लेकिन सर हमें sin 8x का तो फॉर्मूला ही नहीं सिखाया आपने। नो प्रॉब्लम, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x डॉट cos x। ये तो cos x का हो गया, लेकिन सर ये तो x था ही नहीं, ये तो 8x था। d/dx ऑफ 8x, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, cos 8x into 1 cos 8x upon sin 8x into d/dx of 8x is 8x का डिफरेंशिएशन 8, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डॉट 8। सो व्हाट इज द आंसर, cos 8x upon sin 8x डॉट 8। और आप इसी को चाहो तो 8 cos upon sin क्या होता है, cot, तो 8 cot 8x। And that's all, it is also done. Now let's move on to the next one. d/dx of, 7 नहीं लेते, कुछ और नंबर लेते हैं हम, समथिंग लाइक दिस, tan square root x। tan square root x, सर अब आप ज्यादा कर रहे हो सर, अब ये tan भी है, स्क्वायर भी है, रूट x। सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखो, d/dx ऑफ tan root x होल स्क्वायर। जब भी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बीच में लगे होते हैं ऊपर, दैट मीन्स वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है। सो ये भी हो गया tan root x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब ये वाला फंक्शन आ जाएगा d/dx ऑफ tan root x का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी, सर लेकिन आपने ऐसा तो कोई फंक्शन बताया ही नहीं, इस पूरे को मान लो x, सो दिस इज x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो यहां पर आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2 आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2x, 2x। अब क्या करना है सर, लेकिन ये तो x नहीं था, मालूम है, d/dx ऑफ tan root x, जो भी आप सपोज करोगे उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इट इज दैट सिंपल। सो नाउ 2 की जगह 2 ब्रैकेट tan root x, अब इसको क्या करोगे, tan x, ये जो रूट x है, नहीं tan x मान लोगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा डॉट sec स्क्वायर x, x क्या होगा, रूट x। अब क्या करोगे, यदि ये वाला फंक्शन आपने x के जगह पर रूट x माना है, तो अभी रूट x बचा हुआ है, d/dx ऑफ रूट x। अब क्या होगा, 2 tan root x डॉट sec square root x डॉट d/dx of root x is 1/2 root x, तो 1/2 root x। सो 2 से ये वाला 2 सब मल्टीप्लाई में है, कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा tan root x डॉट sec square root x अपॉन root x। डन। Now let's move on to the last question, which will be the highest level question जो आपके इसमें आ सकता है। Let's see. And this question is something like this. d/dx of स्क्वायर रूट ऑफ, या पहले आपको एक सिंपल बताता हूँ एंड देन फिर ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, sin 3x डॉट cos 5x। एज यूजुअल बेसिक्स ध्यान रखो, d/dx ऑफ sin 3x डॉट cos 5x। सर तो चेन रूल,
सबसे पहले आप ये चेक करो क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, फिर आना चेन रूल पे। प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। वाई? बिकॉज ये रहा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक एक्स, तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो पहले प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ोगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो लेट्स सी, फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function, always use brackets, plus second function dot d by dx of sin 3x. Now what are you going to do? Very simple, sin 3x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x हो जाएगा आपके पास में ब्रैकेट। बट सर कॉस 5x है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कॉस 5x इज एक्चुअली और विल बी यूजिंग व्हाट, इट विल बी यूजिंग चेन रूल। कॉस x मानोगे इसको, तो कॉस x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, बट ये तो x था ही नहीं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, गॉट इट, ये भी हो गया। अब क्या करोगे, यहां पर प्लस की जगह प्लस का साइन, cos 5x की जगह cos 5x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, क्या करूंगा, वेरी सिंपल, इट इज गोइंग टू बी cos 3x, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, क्योंकि मैंने साइन x माना है इसको, तो ये आ गया cos x। अब वंस अगेन इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x, राइट, एंड द फाइनल आंसर साइन 3x, यहां पर ब्रैकेट के अंदर था, और ध्यान रखना कि ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है माइनस, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस साइन 3x डॉट साइन 5x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5x कितना होगा, 5 माइनस 5 साइन 3x साइन 5x प्लस cos 5x डॉट cos 3x, then d by dx of 3x will be 3, तो यहां पर आ जाएगा d by dx of 3x will be 3, तो ये आएगा, and that's all is the answer. So I am not saying that this is complete chain rule, because chain rule करीबन 2 लेक्चर्स में खत्म होता है, बट हाँ यदि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है, और आज जो आपके पास में शीट आएगी अगेन फॉर द पार्ट ऑफ चेन रूल की, यदि आपने आज में वो चेन रूल भी सॉल्व कर लिया, तो बिलीव मी कल आपका डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि कल के लेक्चर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट कल के पार्ट में ऑलमोस्ट काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा। So did you understand this? Okay. So guys, remember to please solve the question, please solve the sheets. आप जितना भी कर सकते हो आप उतना solve करो. It will be much more better for you. Thank you once again for watching guys. We'll see you tomorrow. Take care.